हॉलीवुड और बॉलीवुड 2 ऐसी जगह है, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि एक दौर था जब जो एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, नाचने-गाने का जो काम था, वो उनके हिस्से था जब पैसे नहीं थे और जब पैसे उसमें आए, तो किसी और के हिस्से में चला गया। ठीक उसी तरह से आजकल बायोपिक बहुत बन रहा है। सारी कहा जैसे बाजीराव मस्तानी हो या सम्राट अशोक हो, इन सब की फ़िल्में बन रही है। लेकिन जो ख़ासकर ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी लकीरें खींची हैं, चाहे वो भीमा कोरेगाँव हो, चाहे वो बहुजन समाज के खासकर जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी से लोग रखते हों, उस पर फ़िल्में बहुत कम बनी हैं। चाहे वो कबीर हो, फूले हो, भीमा कोरेगाँव की कहानी हो। सोचिए भीमा कोरेगाँव आज मैं उसी पर आज शिवाजी महाराज का परिनिर्वाण दिवस भी है, महाराष्ट्र से कि किस तरह से शिवाजी महाराज के पूरे राज को पलट दिया गया मुगलों के साथ मिलके, लेकिन सत्ता किसके हाथ में आई? सत्ता वहाँ मराठाओं के हाथ में नहीं, पेशवाओं के हाथ में आया और पेशवा का शासन कैसे खत्म हुआ? भीमा कोरेगाँव से। 500 सैनिक, महार सैनिक कहते हैं उनको, उसमें मराठा भी थे, मुस्लिम्स भी थे और भीमा कोरेगाँव से जब आप जाएँगे तो 30 किलोमीटर दूर शनिवार वार है, पैदल गए। लेकिन ये सब सोचिए कि अ, 28-30 हज़ार सेना की फ़ौज होगी और अगर एक तरफ 500 सैनिक होंगे और वो बैटल याद कीजिए। तो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगाँव को लेकर रमेश थेते साहब हैं, पूर्व में राजन आईएएस हैं, पूर्व आईएएस हैं, रिटायर हैं, अब नौकरी भी पूरी की है। फ़िल्म बना रहे हैं, अर्जुन रामपाल हैं, सनी लियोनी है, तमाम स्टार कास्ट है। तो मुझे लगता है कि उस तबके के लिए जिसकी बात अब तक नहीं हो रही थी, उसके लिहाज से बड़ी फ़िल्म है। सर नेशनल दस्तक पर स्वागत है। धन्यवाद सर। पहली फ़िल्म है आपकी भीमा कोरेगाँव? जी, ये मेरी भीमा कोरेगाँव पहली फ़िल्म है और मेरे करियर की पहली फ़िल्म है। लेकिन मैं इस फ़ील्ड के लिए नया नहीं हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, 25 साल से मैं म्यूज़िक फ़ील्ड में रहा हूँ। मेरे कई एल्बम्स हैं, बड़े-बड़े कलाकारों के साथ मैं काम किया है। गाना लिखता हूँ, गाना थोड़ा-बड़ा मतलब जो छोटा-मोटा सिंगर भी हूँ। इस फ़िल्म में मेरा एक गाना भी सुनेंगे आप और इस तरह से मैं पहले से करता आया हूँ। तो ज़ाहिर है मेरे लिए एक सेकंड ऑप्शन जो है रिटायरमेंट के बाद, मतलब रिटायर देखिए वैसे अम्बेडकरवादी कभी रिटायर नहीं होता, वो हमेशा काम तो करते रहता है। नौकरी में भी थे तो अम्बेडकरवाद को लेकर तो बहुत तकलीफ़ें हुई होंगी? नहीं, तकलीफ है, तकलीफ थी, तकलीफ है। और अगर स्वाभिमान से जीना है तो तकलीफ होगी। बाबा साहब का नाम अगर लोगे तो करंट तो पैदा होगा। तो ये फ़िल्म बनाने में भीमा कोरेगाँव ही क्यों चुना? ये तो और तकलीफ़देह हो जाएगा। नहीं, देखिए बाबा साहब ने एक बात कही थी जब वो शौर्य स्तंभ पे गए थे भीमा कोरेगांव के, तब उन्होंने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास को जानोगे तब जानोगे कि आप कोई भेड़ बकरी की औलाद नहीं हो, आप शूरवीर हो, शूरवीर थे। वरना क्या बात थी कि 500 महारों की फौज 28,000 की फौज को हरा दे। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो भाग गया था वहां से, इसलिए उसको भगोड़ा बाजीराव कहते हैं। ये क्या महार कहते हैं उनको? भगोड़ा बाजीराव। अच्छा आप पूरे हाँ, वो बाजीराव मस्तानी वाला दूसरा बाजीराव है। ये जो दूसरा बाजीराव है ना, ये भागने वाला बाजीराव है। तो इसको भगाया किसने? ये महार 500 और उनके साथ में, जैसा आपने फरमाया अभी कि मराठा भी थे, मुस्लिम भी थे और अन्य जाति जो मातंग समाज के यानी कि मांग समाज के लोग भी थे, बहुजन समाज के लोग थे उसमें। इस सब ने मिलकर के ये कमाल किया है। वरना क्या बात थी, ये 500 लोग जो है, और उसमें से भी मैं बता रहा हूँ आखिरी जो 65 थे, जो आखिरी 65 बचे कितने थे। कितने देर के ये फ़िल्म है पर्दे ये पर? 2.25 घंटे की फिल्म है। ये प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है। और आपको वो ग्रैंडयर, वो कैनवास जो बड़ा बड़ा होता है वो सब मिलेगा इसमें। और लगेगा कि वाह। मतलब भंसाली टाइप? हाँ, लोग कंपेयर कर रहे हैं, मुझे कई लोग बोल रहे हैं, अरे साहब जो आपके गानों की जो टीजर्स आ रही हो तो बाजीराव मस्तानी और जो संजय लेकिन लीला वहाँ भंसाली। वहाँ इतिहास से बहुत छेड़छाड़ होता है, वो नहीं, कुछ के वो करते होंगे लेकिन हमारी छेड़छाड़ नहीं है, हम तो इतिहास से बिल्कुल करीब है। तो ये बायोपिक आपने आपके लिए भीमा कोरेगाँव आपके लिए क्या था? आप वहाँ गए होंगे कभी ऐसा कै कब लगा मतलब? देखिए, ये आत्मसम्मान का रण संग्राम है। जब आदमी को आत्मसम्मान न होना आपके पास में, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अरे किसी ने रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, आपने खा लिया, भूख तो खत्म हो गई आपकी, लेकिन मिला क्या? वही लाचारी। ये लाचारी को धुतकारने वाला, लाचारी को दूर करके अपनी गर्दन ऊंची करने वाला काम था। तो ये काम है इसमें। तो मुंबई में सपोर्ट मिला या वहाँ भी जाति का असर है इस फ़िल्म के चूँकि आपके पास स्टार कास्ट हो या टेक्निकल टीम हो, तमाम चीज़ें? देखिए, जब ये फिल्म का मुहूर्त हुआ, मतलब पहला शॉट हुआ है ना, तब हमने कोई पूजा अर्चा नहीं की थी, कोई पूजा नहीं की थी, हमने जय भीम बोला था।
जय भीम बोल के इंडस्ट्री में सबसे पहला जय भीम जो है भीमा कोरेगांव ने बोला है। और सारे लोग जो तथाकथित प्रस्तापित लोग जो बड़े बड़े लोग थे उनकी उपस्थिति में बाबा साहब का जयघोष करके जय भीम 3 बार जय मैंने खुद एज अ डायरेक्टर ये शुरुआत की है। तो जय भीम वालों की एंट्री है धमाकेदार। अच्छा, ये रामपाल, अर्जुन रामपाल हैं और ये बाकी एक्ट्रेस है, ये लोग जब इन कहानी को जान रहे थे तो उन लोग का क्या रिएक्शन है? वो आएंगे तो मैं पूछूंगा अगली बार, लेकिन उन लोग का रिएक्शन क्या था इस कहानी? उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। अर्जुन रामपाल ने तो ये कहा था कि ऑन ऑन रिकॉर्ड कहा था उन्होंने, जब फर्स्ट लुक हमने लॉन्च किया था JW मैरिट में मुंबई में, कि जब बोले ये कहानी मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि मैं ये कहानी क्यों ना करूं। बोले ऐसी अगर देयर वाज अ होलोकॉस्ट विद द जूस इन द वर्ल्ड war II, दिस वाज नॉट लेस देन दैट। ये उनका स्टेटमेंट है, आप देखिए ऑन रिकॉर्ड ही हैज सेड दिस। लेकिन उससे पहले जब आपने कहानी सुनाई, उससे पहले अर्जुन रामपाल को पता नहीं था इसके बारे में, भीमा कोरेगांव? नहीं, हमने बताया ना उनको। मतलब पहले पता नहीं था? अब जितना भी पता होगा शायद, लेकिन हमने जो उनको नरेशन दिया और जो बातें उनको बताई उसके बाद उनको लगा कि मैं तो ये बिल्कुल। और अभी तो देख के जिन लोगों ने ना कहा होगा हमको कि भाई भीमा कोरेगांव विवादित विषय है, अब उनको लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। अच्छा, ये किसी ने कहा था? कहा था, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नाम किसी का नहीं लूंगा, है ना। कई लोगों ने कहा कि भाई हम चूंकि विवादित विषय है, हमारा ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, तो हम नहीं करेंगे साहब। आप रिस्क ले तैयार थे? मैं तो देखिए, एज एन IAS ऑफिसर आई नो हाउ टू टेक रिस्क, एंड हाउ टू फाइट इट आउट। तो आई फॉट इट आउट, कब रिलीज कर रहे हैं? 17 सितंबर 2021 तैयारी है। और इसका प्रमोशन जोरों पर है और इसका मार्केटिंग जोरों पर है। अभी एक हमने कॉन्सेप्ट लाया हाँ, है, करोड़पति भी बन सकते हैं। ये 500 रुपये वाला एक VIP पास आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे साहब? ये स्पेशल शोज करेंगे हम और 500 रुपये इसकी कीमत है VIP पास की। जो लोग लेंगे इसको उनके लिए एक लकी ड्रॉ होगा फिल्म के रिलीज के बाद, 17 सितंबर के बाद। और उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे ये लोग, और उनमें से 6 विनर्स हम घोषित करेंगे। पहला विनर है 1 करोड़, पहला इनाम, मेगा इनाम जिसको कहते हैं, 1 करोड़। और बाकी 5 जो इनाम है 21 लाख के हैं। और ये सारे इनाम जो है महापुरुषों के नाम पे, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार सिद्धनाक जो इसके फिल्म के हीरो, सिद्धार्थ कुमार। हाँ, सिद्धनाक इनामदार। तो ये उनके नाम पे पुरस्कार है। और पहला जो इनाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, करोड़पति इनाम। तो इसका म्यूजिक हो या स्क्रीन प्ले हो, डायलॉग्स हो, ये सब पर आप ही ने काम किया है? मैंने इस फिल्म की कहानी मेरी है, कॉन्सेप्ट मेरा है, इसके सारे गीत मैंने लिखे। चूँकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं गीतकार हूँ, बेसिकली आई एम ए लिरिसिस्ट, है ना। और इसका म्यूज़िक हम दोनों ने किया है, ललित सेन और मैं। और बाकी जो इसका स्क्रीन पे लिखा है, 3 राइटर्स है इसमें, एक विशाल विजय कुमार है, अरुण शिंदे है और सुबोध नागदेव है। सब ने मिल के काम किया है, बड़े बड़े टेक्नीशियंस है, जैसे गणेश आचार्य इसके कोरियोग्राफर है। आप जो गाने देख रहे होंगे उनकी कोरियोग्राफी का कमाल है। तो अच्छा, मेरे मन में एक सवाल है, जैसे हम लोग जो SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, और जो लोग, बहुत लोग दबते हैं, छुपते हैं, आपको एक मार्केट दिखता है? 90% आबादी एक बड़ा मार्केट है, जो भी फिल्में आती है ये हो, तो मार्केट के लिहाज से तो आप, जैसे आपको कई बार समझाया गया होगा कि तुम इसको क्यों जोड़ रहे हो, चाहे वो दलित अस्मिता से या भीमा कोरेगांव से, मार्केटिंग के लिहाज से कभी समझाया गया होगा? या अब आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि कोई और भी आएगा आपकी तरह, थिएटर की तरह कोई आए, फिल्म बनाए, तो मार्केटिंग के लिहाज से बहुत डरावना तो नहीं है कि हम अगर पर्टिकुलर समाज की बात कर रहे हैं तो बहुत मार्केट नहीं मिलेगा, या हो सकता है भविष्य में आपको थिएटर ना मिले, इस तरह की चीज़? ये फेवरेबल है आपके लिए। यू हैव टू क्रिएट योर ओन मार्केट। मार्केट इज देयर, यू हैव टू कैप्चर इट। हम ही तो लोग 85% कौन है? बहुजन समाज। बहुजन समाज को जो चाहिए वो दो, मार्केट इज योर्स। आपकी कहानियाँ आज के तारीख में भी उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय अत्याचार होता कि नहीं है? उन कहानियों को चुनो, पर्दे पे दिखाओ। आपके महापुरुष है, बुद्धिज्म भरा पड़ा है, सम्राट अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, पेरियार, ये ऐसी कहानियाँ हैं। बुद्धिज्म में ऐसी कहानी, जितनी भरी पड़ी कहानियाँ, एक एक कहानी आप एक एक पिक्चर बना सकते हो। तो ये जब लाओगे और क्वालिटी के साथ में लाओगे, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कुछ करे और वो मतलब छोटा मोटा बनाए, उसमें मज़ा नहीं आता। आप कंपैरिजन करो। ये बड़े बड़े जो फिल्म मेकर्स हैं ना, उनके साथ अगर आपके कंपैरिजन हो, उनकी ताकत की फिल्में बनाओ, तो लोगों को लगेगा यार ये मेरा भाई, ये मेरा है। क्या बजट है? बजट तो अच्छा है, बजट बड़ा है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बजट के कारण जिस फिल्म का एक फ्रेम खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कितने प्रिंट रिलीज कर रहे हैं आप लोग 17 सितंबर? 5000 थिएटर्स में हम रिलीज़ करेंगे इंडिया में।
और आउट ऑफ इंडिया भी इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, गल्फ़, जापान, चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका, सारा ये इस तरह का हमने पूरा इसका ब्यौरा रखा है। हमारा टारगेट है, प्लानिंग है, इसका सोशल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सब लोगों को साथ में जोड़ के जितने टेक्निकली एक्सपर्ट लोग हैं उन सबको लेके जो है हम लोग ये कर रहे हैं। जो लोग फ़िल्म देखना चाहते हैं और जो लोग नहीं देखना चाहेंगे उनके लिए क्या कहें? जो नहीं देखेंगे उनको पछताना पड़ेगा, जो देखेंगे उनको मज़ा आएगा, उनको कुछ मिलेगा, उनको आनंद भी आएगा और छाती फूलेगी। कितने इनका सीना है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ज़रूर ये कहूँगा कि आपको ऐसा लगेगा ये कहानी अब तक के क्यों नहीं आई थी। चलिए, थिएटर साहब की ये फ़िल्म ज़रूर देखिए। अगर मुझे लगता है बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर कोई इतना क्रिस्टल क्लियर है कोई डायरेक्टर, अगर वो मार्केट का खतरा भी उठा रहा है, तो एटलीस्ट बहुजनों को ये फ़िल्म देखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो पूरी लड़ाई है, कल्चरल हेजेमनी की लड़ाई है, चाहे वो बैंक्स हो, मूवी हो, फ़िल्म थिएटर हो, स्पोर्ट्स हो, हर सेक्टर में आके आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, एक मार्केट बनाना पड़ेगा और तभी जाके आप कल्चरल हेजेमनी में शामिल हो पाएंगे। तो मेरी भी आपसे अपील है कि भीमा कोरेगांव की कहानी, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ज़रूर देखिए। 17 सितंबर को आ रही है, थिएटर साहब थे और 500 वाला लक्की ड्रॉ में भी शामिल होने की कोशिश कीजिए, मैं तो ज़रूर करूँगा। अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।